हाय डियर फ्रेंड्स, आज हम 12th का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक जो चैप्टर पढ़ने से पहले आपको 11th का रिवीजन आपके पास होना चाहिए, 11th का कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं 11th के कंसेप्ट से। तो 11th का जो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो वैल्यू टेबल है। बच्चों, वैल्यू टेबल बहुत इजी है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि थीटा की वैल्यू अगर 0, π/6, π/4, π/3, π/2 और साइन कॉस टेन के फॉर्म में है, तो जो भी वैल्यू आती है वो आपके सामने यहाँ पे रखी हुई है। आपको मालूम है कि साइन 0 0 होता है, साइन π/6 1/2 होता है, साइन π/4 1/2 होता है। ऐसी जितनी भी वैल्यू है वो यहाँ पे रखी है जो आपके नॉलेज में होनी चाहिए। यहां से फिर पढ़ाएंगे तो टाइम निकलेगा, तो जरूरत नहीं है, तो आपके माइंड में ये क्लियर कर लो। पॉइंट नंबर 2, दूसरा टेबल है यहाँ पे जो फंक्शन का डोमेन और रेंज, जो भी इंपॉर्टेंट है कि डोमेन एंड रेंज जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इनवर्स के लिए। जिन बच्चों को अगर ये नहीं आता है तो आई एम श्योर कि इनवर्स उनको नहीं आएगा। तो 100% है कि आपको ये करना पड़ेगा। साइन का डोमेन क्या होता है r, रेंज क्या होती है -1 to 1। कॉस डोमेन क्या होता है r, रेंज क्या होती है -1 to 1। tan डोमेन r-2k+1 π/2 के बिलोंग्स टू z। अगर किसी को ऐसा लगे कि ये जो पॉइंट है डोमेन वाला मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना या व्हाट्सएप पे मैसेज करना, तो मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। और उसका जो रेंज होता है वो r, सेम एज फॉर कॉट r-k के बिलोंग्स टू z एंड r, सेक r-2k+1 π/2 के बिलोंग्स टू z r-1 1, cosec r-k के बिलोंग्स टू z r-1 to 1। ये जो वैल्यू है उनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड्यूलस x लेस देन इक्वल टू 1, मॉड्यूलस x लेस देन इक्वल टू 1, मॉड्यूलस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड मॉड्यूलस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हम उनको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड थिंग, थर्ड पॉइंट। जो थर्ड पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, राइट। दैट मींस जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो क्या है आपके पास, tan की फॉर्मूला। जो सबसे इंपॉर्टेंस है वो tan की फॉर्मूला है, tan अल्फा प्लस और माइनस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस और माइनस tan बीटा अपॉन 1 माइनस प्लस tan अल्फा इनटू tan बीटा। पॉइंट नंबर 2, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल की फॉर्मूला। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल फॉर्मूला जो होती है वो कौन सी होती है, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan थीटा। sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ये जो फॉर्मूला है वो भी आपके नॉलेज में होनी चाहिए। दैट मींस फ्रेंड्स कि जो मल्टीपल एंड सब मल्टीपल फॉर्मूला होती है उनको डिस्क्राइब करता हूं मैं कि sin 2 थीटा है तो क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा into cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सारी जो फॉर्मूला है वो 11th की है। cos 2 थीटा की 3 फॉर्मूला होती है, आपको मालूम है, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एंड 2 cos स्क्वायर माइनस 1। और चौथी जो फॉर्मूला होती है वो tan के फॉर्म में होती है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। सेम थिंग, tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। फ्रेंड्स, आपको ये भी मालूम होगा कि 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, और 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। हम ये दोनों फॉर्मूला का यूज करके tan स्क्वायर थीटा बाय 2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। सेम थिंग हमारे पास और 3 फॉर्मूला है sin थीटा, जो सबको मालूम होगी कि sin की फॉर्मूला क्या होती है, 3 sin थीटा
-4 sin क्यूब थीटा। इसकी फॉर्मूला क्या होती है? 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। एंड tan 3 थीटा की फॉर्मूला क्या होती है? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके फ्रेंड्स, तो अब दूसरा एक टॉपिक है चेंज फंक्शन। इनवर्स त्रिकोण में ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि अगर फंक्शन को चेंज करना है, साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, कॉस को साइन में, tan को कॉट में, सेक को कॉसेक में, इस जितनी भी प्रॉपर्टीज है इसका यूज कैसे करेंगे। तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है तो आपकी नॉलेज में अच्छी तरह से होगा कि भाई हमें अगर कोई भी फंक्शन को चेंज करना है तो π/2 का यूज करते हैं, और π/2 का यूज करते हैं तो फंक्शन चेंज होता है। वो एक बेसिक कंसेप्ट है आपके पास, sin π/2 प्लस थीटा, tan π/2 प्लस थीटा। तो sin π/2 कहीं पर भी π/2 आता है तो फंक्शन चेंज हो जाता है। अगर पाई आता है, ऐसे sin पाई आएगा तो फंक्शन चेंज नहीं होता है। समझो यहां पे sin π/2 प्लस थीटा है तो sin का क्या हो जाएगा? cos थीटा। tan का क्या आ जाएगा? माइनस cot थीटा। तो ये जो प्लस और माइनस साइन होती है वो ऑल एस टी सी मीन्स जो यूनिट सर्कल का प्रॉब्लम है, ऑल एस टी सी वाला, उस पर डिपेंडेंट होता है। तो ऑल एस टी सी आपके नॉलेज में होनी चाहिए साइन के लिए कि भाई कौन सी साइन आएगी। जो क्वाड्रेंट में फंक्शन है उसका साइन आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी। आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम भी होगा कि यहाँ पे जो होता है वो थीटा इक्वल 0 होता है, यहाँ पे π/2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 3π/2 होता है। अगर हम प्लस वैल्यू लेते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी, माइनस लेते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी। सेम एज 3π/2 के लिए भी प्लस लेते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, यहाँ पे आएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो ऐसे क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन लेनी पड़ती है। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने से पहले ये जो बेसिक कांसेप्ट है तो आपके नॉलेज में होने चाहिए, तभी आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। दूसरा एक कांसेप्ट है कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के लिए ये जो कांसेप्ट है वो सारे अगर आपने ओरल नहीं किए हैं तो ओरल करने पड़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। नाउ फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, तो इनवर्स ट्रिगो के लिए फर्स्ट पॉइंट जो होता है, वी नो वेरी वेल f फ्रॉम a टू b, ये आपका फंक्शन है। अगर आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स वैल्यू फाइंड करनी है, इनवर्स वैल्यू फाइंड करनी है तो फर्स्ट स्टेप होता है डोमेन और कोडोमेन को इंटरचेंज करना पड़ता है। तो ये जो नया फंक्शन हमने डिफाइन किया इसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन ऑफ f। तो ये जो इनवर्स फंक्शन है वो ऐसे हम नहीं लिख सकते, इसके लिए तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि कोई भी फंक्शन अगर वो इनवर्स फंक्शन है तो वो 1 1 एंड ऑनटो होना चाहिए। अगर वो 1 1 एंड ऑनटो नहीं है तो इनवर्स फंक्शन पॉसिबल नहीं होता है। नंबर 2, कोई भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड करने से पहले उसका जो डोमेन है
फंक्शन का डोमेन, इसको रिस्ट्रिक्ट करना होता है। अगर आप डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हो तभी आप रेंज फाइंड कर पाओगे इनवर्स फंक्शन के लिए, अदरवाइज आपको रेंज नहीं मिलेगी। सेकंड थिंग, एफ इनवर्स ओ एफ इज इक्वल टू आई ए and FOF inverse is equal to IB. IA that means identity function, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन ही है, तो ये जो कंडीशन है वो फॉलो होनी चाहिए। F इनवर्स F इक्वल टू IA एंड FOF इनवर्स इक्वल टू IB, वो आपको समझना पड़ेगा कि अगर ये नहीं फॉलो होता है तो इनवर्स फंक्शन पॉसिबल नहीं होता है। तो कोई भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड करने से पहले वो आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि फंक्शन 1 एंड 1 होना चाहिए, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, तभी आप इनवर्स की रेंज फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। एंड एफ इनवर्स एफ इक्वल टू आई ए एंड एफ ओ एफ इनवर्स इक्वल टू आई बी। ये जो सारी बातें हैं वो चैप्टर 1 से रिलेटेड है। चैप्टर 1 अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ आपको सिर्फ जो इसका हिंट है वो ही दे दिया है। डिटेल में स्टडी जब हम चैप्टर 1 स्टडी करेंगे तब हम इसका डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ अब इतने से काम नहीं होता है। अगर आपको इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है तो पॉइंट नंबर 2, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये क्या है? फंक्शन, राइट? ये फंक्शन को हमें इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो जो x एंड y वेरिएबल है ना वो चेंज नहीं होंगे। चेंज क्या होगा? f। तो फ्रेंड्स f को चेंज कर लेते हैं, तो f इनवर्स y इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो ये जो है ये इनवर्स फंक्शन है। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि f फ्रॉम a टू b y इक्वल टू एफ एक्स कोई भी फंक्शन है तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या होता है? तो इनवर्स फंक्शन इज f इनवर्स b टू a f इनवर्स y इक्वल टू x। तो आपके माइंड में ये समझ में आ गया होगा कि y इज इक्वल टू एफ एक्स को हमने कन्वर्ट कर दिया f इनवर्स y इक्वल टू x के फॉर्म में। तो ये आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्लियर हो गया। अब हम इनवर्स ट्रिगो के बारे में स्टडी करेंगे। दैट मींस फ्रेंड, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? f इनवर्स y इक्वल टू x। हम इसका यूज अब ट्रिगोनोमेट्री का करते हैं, क्योंकि हमारे बेसिक कंसेप्ट क्या है? ट्रिगोनोमेट्री है। तो पहले बेसिक कंसेप्ट लेते हैं इसके। अगर आपके पास सपोज y इक्वल टू साइन x है तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स y इक्वल टू x। सेम थिंग बेटा, जो y इक्वल टू cos x है तो cos इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाता है? x। y इक्वल टू tan x है तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स y इक्वल टू x। फोर्थ वन, y इक्वल टू cot x है तो इसका इनवर्स फंक्शन आ जाएगा cot इनवर्स y इक्वल टू x। फिफ्थ, y इक्वल टू sec x है तो sec इनवर्स y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x। एंड सिक्स वन, y इज इक्वल टू cosec x है तो इसका इनवर्स फंक्शन आ जाएगा cosec इनवर्स y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x। तो ये सारे इनवर्स फंक्शन दे लिए, बट इतना लिख देने से
इनवर्स फंक्शन नहीं हो जाता। इनवर्स फंक्शन में बेसिक कंसेप्ट क्या है, तो मैंने लास्ट स्टेटमेंट में यही आपको बताया था कि डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। डोमेन को अगर रिस्ट्रिक्ट करते हो तभी आपको रेंज मिलती है, तो उनका कंसेप्ट हमें फाइंड करना है यहाँ पे। तो ये जो सारी वैल्यू है, ये सारे इनवर्स फंक्शन के लिए, ये सारी वैल्यूज के लिए मुझे डोमेन एंड रेंज फाइंड करना पड़ेगा। डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए इंपॉर्टेंट जो होता है वो आपको ग्राफ टेबल आपको मालूम है कि जो ये ग्राफ होता है ऐसे, इसको अगर हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, राइट, तो ये जो वैल्यू है x की है और यहां पे जो वैल्यू है वो y की है। अगर हम इनवर्स फंक्शन लेते हैं तो x एंड y चेंज हो जाता है, तो जो वैल्यू यहां पे होगी वो चेंज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिर्फ इनवर्स फंक्शन लेते हो तो ये पाई बाय 2 एंड माइनस पाई बाय 2 यहां पे आ जाएगा एंड -1 एंड 1 यहां पे आ जाएगा। तो इसी तरह से वैल्यूएट चेंज होती है। तो इसी तरह से आपको इनवर्स फंक्शन के लिए भी डोमेन एंड रेंज लिखनी पड़ेगी और आपको रिमेंबर भी करनी पड़ेगी। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर वैल्यू टेबल फॉर ऑल इनवर्स फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो अब इनवर्स के लिए वैल्यू टेबल समझो। यहां पे ये साइन है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स। अब इसका रेंज क्या होता है, तो उसका रेंज होता है -π/2 to π/2 एंड डोमेन जो होता है वो -1 to 1। यहां पे क्या हो जाएगा, cos, यहां पे cos इनवर्स, ये 0 to π, यहां पे होता है बेटा -1 to 1। जो फंक्शन की रेंज होती है ना, वो यहां पे डोमेन में कन्वर्ट हो जाती है। आपके माइंड में क्लियर रखना कि फंक्शन की जो रेंज होती है वो यहां पे डोमेन में लिखी हुई है, वो आपके नॉलेज में आना ही चाहिए। सेम थिंग यहां पे tan है, तो tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 और π/2। क्लोज और ओपन का डिफरेंस है यहां पे, आप देख सकते हो साइन और tan में। इसका जो डोमेन होता है वो R हो जाता है। सेम थिंग यहां पे cot इनवर्स 0 to π, यहां से फिर से आ रहा है। sec का इनवर्स फंक्शन होता है sec इनवर्स, sec के लिए हम क्या लेंगे, यहां पे जो cos के लिए वही लेंगे 0 to π, बट उसमें से हम π/2 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे और यहां पे जो आ जाएगा वो r-1 to 1 हम ऐसा लिख सकते हैं। सेम थिंग यहां पे cosec, यहां पे cosec इनवर्स -π/2 to π/2 एंड -0, सो r-1 to 1। तो ये जो टेबल मैंने ड्रॉ किया है वो इनवर्स फंक्शन के लिए है। इनवर्स के क्वेश्चंस या एग्जांपल्स सॉल्व करने से पहले आपको ये टेबल ओरल होना जरूरी है या आना जरूरी है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड्यूलस x is then equal to 1, मॉड्यूलस x is then equal to 1, मॉड्यूलस x greater than equal to 1 and मॉड्यूलस x greater than equal to 1। ये आपका फर्स्ट टेबल है, इनवर्स का टेबल 1। अब इनवर्स का टेबल 2 स्टडी करते हैं, जो वैल्यू के लिए आएगा। ये जो है वो रेंज और डोमेन के लिए है,
राइट। तो नाउ सेकंड टेबल फॉर वैल्यू टेबल, राइट। तो वैल्यू टेबल आपके लिए, द वैल्यू टेबल इज सी। कैसे लिखते हैं, कैसे याद रखते हैं, समझिए। साइन 0 का वैल्यू 0 सबको मालूम है, पहले ऐसे लिख दो। साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 सबको मालूम है, पहले ऐसे लिख दो। साइन पाई बाई 4 1/√2 आता है। साइन पाई बाई 3 √3/2 एंड साइन पाई बाई 2 1। तो पहले ऐसे हमने लिख दिया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इनवर्स। तो इनवर्स की वैल्यू लेंगे ना, समझो कैसे आती है। अब रिवर्स जाना है। साइन 0 0 आता है, साइन पाई बाई 6 1/2 आता है। तो ये हम यहां से करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। अब क्या करना है, जो रिवर्स जाना है, साइन इनवर्स 0 क्या हो जाएगा 0। साइन इनवर्स 1/2 पाई बाई 6, साइन इनवर्स 1/√2 पाई बाई 4, साइन इनवर्स √3/2 पाई बाई 3, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2। ऐसे आपको माइंड में रखना है वैल्यू। समझो फिर एक बार, cos 0 क्या होता है 1। तो cos इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। cos पाई बाई 6 √3/2 होता है। तो रिवर्स, cos इनवर्स √3/2 क्या हो जाएगा पाई बाई 6। cos पाई बाई 4 1/√2। तो cos इनवर्स 1/√2 क्या जाएगा पाई बाई 4। cos पाई बाई 3 1/2 होता है बेटा। तो cos इनवर्स 1/2 पाई बाई 3, cos पाई बाई 2 0। तो cos इनवर्स 0 की वैल्यू होती है पाई बाई 2। से sin अपॉन cos tan, तो 0 अपॉन 1 क्या होता है 0। तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू हो गई 0। sin अपॉन cos, यहां पे 1/√3 आता है। तो tan इनवर्स 1/√3 क्या आ जाएगा पाई बाई 6। यहां पे 1 लिखा है, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 4। tan पाई बाई 3 √3 होता है। तो tan इनवर्स √3 पाई बाई 3 यहां पे अनडिफाइंड आता है। तो tan इनवर्स अनडिफाइंड या tan इनवर्स इनफाइनाइट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है पाई बाई 2। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वैल्यू टेबल आपको ऐसे याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, ओके। तो ये वैल्यू टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो ये हमने टेबल पढ़ा है उसका यूज करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ, सपोज साइन इनवर्स 1/2 आपके पास है, तो आंसर क्या है बच्चों, क्लियर है। आप टेबल चेक कर लो, पाई बाई 6। सेम साइन इनवर्स √3/2 है, तो आंसर क्या आ जाएगा पाई बाई 3। कॉस इनवर्स 1/√2 है, तो आंसर क्या आ जाएगा पाई बाई 4। tan इनवर्स 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा पाई बाई 4। तो बच्चों टेबल का यूज करके ये सारी वैल्यू आप लिख सकते हो। अब ये जो वैल्यू है उनमें हम डिटेल चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। तो यहां पे साइन इनवर्स मैंने -1/2 लिख दिया, तो इसका आंसर क्या होगा। तो साइन इनवर्स -1/2 लिख दिया, तो बेसिकली हमारी जो फॉर्मूला है वो पॉजिटिव है। अब एक बात आपके माइंड में क्लियर कर लेते हैं कि इनवर्स में, इनवर्स का कोई भी क्वेश्चन है, इनवर्स में या इनवर्स का कोई भी क्वेश्चन अगर नेगेटिव वैल्यू है तो आपको डायरेक्टली वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, तो ये स्टडी करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का स्टडी करना पड़ेगा। उनमें भी फर्स्ट फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन ऑफ -x। मींस कोई भी वैल्यू नेगेटिव होती है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहां पे फॉर्मूला लिखी हुई है कि साइन इनवर्स -x है,
तो बच्चे क्या हो जाएगा, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो आप ये फॉर्मूले का यूज करके कोई भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो एंड देन आफ्टर यू कैलकुलेट द क्वेश्चन। तो फर्स्ट यहां पे नेगेटिव वैल्यू है साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो यहां पे देखो आप साइन इनवर्स माइनस एक्स का आंसर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो यहां पे साइन इनवर्स माइनस 1/2 क्या आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2। सेम थिंग बेटा साइन इनवर्स 100 का वैल्यू क्या होता है, टेबल में चेक कर लो तो π/6, तो आपका आंसर आ गया माइनस π/6। सेम क्वेश्चन समझो यहां पे मैंने कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 लिख दिया है, तो कॉस इनवर्स माइनस 1/√2, तो कॉस के लिए आप फॉर्मूला चेक कर लो यहां पे कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ये जो है वो एक्स है 1/2। तो नेगेटिव वैल्यू बेटा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई, तो कॉस इनवर्स 1/√2 यहां पे क्या होता है पाई माइनस, केवल में चेक कर लो कॉस इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या होती है बेटा π/4, तो π/4 लिख दिया, तो पाई माइनस π/4 यहां पे आ जाएगा 3π/4। सेम थिंग टेन की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो टेन इनवर्स माइनस 1, वंस अगेन चेक, तो टेन इनवर्स माइनस 1 यहां पे आ जाएगा माइनस टेन इनवर्स 1, तो माइनस π/4। तो बच्चों कोई भी नेगेटिव वैल्यू है उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करनी पड़ती है, देन आफ्टर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में ये फर्स्ट पॉइंट है कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के बाद ही आप सिंपलीफाई कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते। हाँ इसके और दो रास्ते हैं बट सबसे इजीएस्ट वे जो है ये यही है, राइट। नाउ सपोज हमारे पास सेक इनवर्स √2 है, तो इसका आंसर हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो सेक इनवर्स √2 की वैल्यू अगर आपको आती है, आपके नॉलेज में है, दैट्स वेल एंड गुड। अगर आपकी नॉलेज में नहीं है तो फिर से ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फॉर 1/x मींस कोई भी वैल्यू अगर साइन कॉस या टेन के फॉर्म में नहीं है बट सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स के फॉर्म में है, तो उनको साइन कॉस या टेन में कन्वर्ट करने के लिए हम ये फॉर्मूला का यूज करते हैं। नाउ कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x and cot inverse x equal to tan inverse 1/x where x greater than 0 equal to pi plus tan inverse x where x less than 0। तो बच्चों यहाँ पे sec inverse √2 है, मुझे वैल्यू फाइंड करने के लिए sec inverse को cos inverse में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो cos inverse क्या हो जाएगा, तो cos inverse हो जाएगा 1/√2। फिर से आप वैल्यू टेबल देख लो, cos इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या होती है π/4, sec इनवर्स √2 को कन्वर्ट कर दिया cos इनवर्स 1/√2 में, वैल्यू टेबल चेक कर लो, cos इनवर्स 1/√2 की वैल्यू होती है π/4। सेम थिंग अगर हम यहां पे cosec इनवर्स -√2 लिखते हैं तो क्या होगा,
तो यहां पे ये दो फॉर्मूला का कंबाइन यूज करना पड़ेगा। ये जो दोनों फॉर्मूला है उसका कंबाइन यूज करते हैं। पहले फर्स्ट रोज नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए यहां पे फॉर्मूला देख लो। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। तो यहां पे आ जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स रूट 2। अब कोसेक को साइन में कन्वर्ट करो। साइन इनवर्स में कौन रूट 2 आ गया? साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 आ गया। अब साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू अब टेबल में चेक कर सकते हो। क्या आ जाएगी? पाई बाई 4, तो माइनस पाई बाई 4। तो बच्चों ऐसी जितनी भी वैल्यू है वो सारी वैल्यू आपको आनी चाहिए। और ऐसे कोई भी नेगेटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव में, प्रॉपर फॉर्म में नहीं है तो प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए ये दो फॉर्मूला का यूज आपको करना पड़ता है। आज मैं आपको एक वर्कशीट दे रहा हूं और वो वर्कशीट आपको मुझे सॉल्व करके देनी है। मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूं, वो आपको सॉल्व करने हैं फॉर योर होमवर्क। ओके फ्रेंड्स, सो होमवर्क नाउ सी। तो फ्रेंड्स मैं आपको होमवर्क दिया हुआ है, 5 क्वेश्चंस दिए हैं आपको होमवर्क में। तो आप ये 5 क्वेश्चन ये फॉर्मूला का यूज करके आप कर सकते हैं। अब ये जो हमने पढ़ा है उसका इसका यूज करते हैं। 1 मार्कर्स क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने कुछ नया नहीं किया उसमें, ये जो वैल्यू है ना वो सबको ज्वाइन कर दिया, राइट? तो एक नया क्वेश्चन बना दिया। तो यहां पे देखो आप बेटा कॉट इनवर्स 1 की वैल्यू अगर आपकी नॉलेज में है तो वेल एंड गुड। वंस अगेन आपकी नॉलेज में नहीं है तो यहां पे मैंने लिखा ये वैल्यू पॉजिटिव है। तो कॉट इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है? tan इनवर्स 1 अपॉन x वेयर x ग्रेटर देन 0। बेटा यहां पे देखो वंस अगेन कॉट इनवर्स x की वैल्यू यहां पे 1 दी है तो यहां पे tan इनवर्स 1 अपॉन 1 तो 1 आ जाएगा। तो ये जो आंसर है आपका आ जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस 3 साइन इनवर्स 1 बाई 2। मैं अभी ये वैल्यू को ऐसे रखता हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। तो साइन इनवर्स 1 बाई कैसे लिख दिया मैंने। अब कोसेक इनवर्स माइनस एक्स है बच्चों। तो कोसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। तो यहां पे क्या है? माइनस। अगर ये माइनस कॉमन आ जाएगा तो माइनस माइनस यहां पे प्लस हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा कोसेक इनवर्स 2। वंस अगेन ये जो वैल्यू है वो प्रॉपर फॉर्म में है इसलिए मैं उनको चेंज नहीं कर रहा हूं। तो 3 tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 3। वंस अगेन सब वैल्यू हम यहां पे रख रहे हैं। tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई बाई 4 प्लस 3। आप कोई भी वैल्यू नहीं जानते हो तो वैल्यू टेबल चेक कर लेना। साइन इनवर्स 1 बाई 2 पाई बाई 6 कोसेक इनवर्स 2। बच्चों कोसेक इनवर्स 2 तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1 बाई 2। वंस अगेन ये इसका यूज कर दिया। कोसेक इनवर्स 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन 2। तो साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 ये जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? फिर अगेन पाई बाई 6 प्लस 3 tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 3। तो फिर से पाई बाई 6 आ गया। बच्चों यहां पाई बाई 4 है, यहां पे पाई बाई 2 है, यहां पे पाई बाई 6 है और यहां पे पाई है। चेक कर लो। ये पाई बाई 2 हो जाएगा, ये भी पाई बाई 2 हो जाएगा। ओके, अब ये पाई बाई 2 और पाई बाई 2 90 एंड 90 180 तो पाई लिख देंगे। यहां पे पाई बाई 4 है तो पाई बाई 4 लिख दिया। यहां पे पाई बाई 6 है तो यहां पे पाई बाई 6 लिख दिया। अब इसका एलसीएम क्या आएगा? 24। तो यहां पे 24 लिख देता हूं। 24 यहां पे 6 आ जाएगा, यहां पे 4 बाई 24 इसका एलसीएम है। तो 6 प्लस 4 10 एंड 24।
कितना जाएगा 6 and 4 10 and 24 34 पाई बाय 24, ये आपका फर्स्ट आंसर है। देन आपका सेकंड आंसर, पर सभी बच्चे यहाँ पे cos इनवर्स माइनस x है। अगर cos इनवर्स माइनस x है तो क्या आता है पाई माइनस cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स माइनस x को पाई माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फाइव ऐसे ही रखते हैं cos इनवर्स माइनस x पाई माइनस cos इनवर्स रूट 3/2। अब tan इनवर्स माइनस x क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस कॉमन ले लिया, सिंपल 4 and tan इनवर्स रूट 3 as it is प्लस 3 sin इनवर्स 1 as it is, मींस देकर आओ बच्चों। अब बच्चों cos इनवर्स रूट 3/2 क्या होता है, फिर से वैल्यू टेबल चेक कर लो, तो 5 cos इनवर्स रूट 3/2 का वैल्यू क्या होता है सबको मालूम होना चाहिए, पाई बाय 6 प्लस 4 tan इनवर्स रूट 3 का वैल्यू क्या होता है पाई बाय 3, वैल्यू टेबल चेक कर लो, एंड sin इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है पाई बाय 2। बच्चों 6 पाई माइनस पाई एलसीएम ले लिया यहाँ पे, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाय 6 हो गया, तो यहाँ पे 5 पाई बाय 6 प्लस यहाँ पे 4 पाई बाय 3 और यहाँ पे 3 पाई बाय 2 इज इक्वल टू 5 and 5 25 पाई बाय 6 प्लस 4 पाई बाय 3 एंड प्लस 3 पाई बाय 2, तो इसका जो एलसीएम है वो 6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 25 पाई यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 पाई, यहां से 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 पाई बाय 6। आपका आंसर जो है वो 8 and 9 17, 25 पाई प्लस 17 पाई बाय 6, so 42 पाई बाय 6, राइट, एंड 42 बाय 6, तो 6 7 जा 7 पाई आपका आंसर है। तो फ्रेंड्स ये आपका आंसर आ गया। तो ये एक क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन को मैंने कुछ नया लिख किया है, जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है उनको मिला के एक नया क्वेश्चन बना दिया। आप भी ऐसे क्वेश्चन बनाकर मुझे भेजो, मुझे मिनिमम 5 क्वेश्चन चाहिए, ऐसे क्वेश्चन मिक्सअप करके आप मुझे भेजो आंसर के साथ। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका नया मेथड हो गया। अब हम दूसरा मेथड स्टार्ट करेंगे जो इससे थोड़ा आगे जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स नाउ सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, उससे थोड़ा आगे जाते हैं। जो क्वेश्चन हमने पढ़े अभी उससे थोड़ा आगे जाते हैं। अब हमारे पास नया एक प्रॉब्लम है कि अगर हमारे पास साइन इनवर्स साइन एक्स है तो आंसर क्या आएगा, तो साइन इनवर्स साइन एक्स ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो आंसर आ जाएगा एक्स। सेम थिंग मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चों कि साइन इनवर्स एक्स है तो आंसर क्या आ जाएगा एक्स। आप लोगों को लगेगा कि दोनों में सेम आ रहा है, हाँ बच्चों दोनों में सेम आ रहा है, बट यहां पे समथिंग लिटिल प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम है, तो आप समझे यहां पे कि यहां पे जो x है वो x क्या है और यहां पे जो x है वो x क्या है। आपको समझना यही है कि ये जो x है वो क्या है, ये जो x है वो क्या है। तो बच्चों ये जो x है ना वो एंगल है और ये जो x है वो वैल्यू है।
It is the main difference. It is the main difference between this two. So friends, when inverse function remove the function, inverse function remove the function, then we get angle. When function remove the inverse, then we get value. When it is possible, when it is possible, every time it is possible? No, every time it is not possible. Inverse function remove the function, every time it is possible? No. When the angle is defined on range, any angle is defined on range, ये जो एंगल है वो रेंज में आता है तभी ये पॉसिबल है. तो रेंज किसकी? तो इनवर्स फंक्शन की. द रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन, फंक्शन की रेंज, इनवर्स फंक्शन की रेंज. तो ये जो वैल्यू है वो इनवर्स फंक्शन की रेंज में आना चाहिए, तभी इनवर्स फंक्शन फंक्शन को रिमूव कर सकता है, अदरवाइज नहीं. एंड सेम थिंग हियर, sin inverse x, the value is belongs to domain. किसका डोमेन? वंस अगेन इनवर्स फंक्शन का. ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन. मैं यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हम ट्रिगोनोमेट्री ही पढ़ रहे हैं इसलिए. तो sin inverse sin x equal to a एंगल आता है when it's in its range, when it's in its domain. तो ये वैल्यू अगर रेंज में आती है तभी ये पॉसिबल है, ये वैल्यू डोमेन में आती है तभी ये पॉसिबल है. तो फॉर दिस एग्जांपल here, sin inverse sin x is equal to x for x belongs to minus pi by 2 to pi by 2. ये जो है वो साइन इनवर्स की रेंज है, इसलिए आंसर x यहां पे हमने लिख दिया और ऐसा आ सकता है. और सेम थिंग sin इनवर्स x is equal to x where x belongs to minus 1 to 1. तो ये क्या है बच्चों? डोमेन है. तो sin इनवर्स x equal to x where x belongs to minus 1 to 1. तो पर्टिकुलर दिस एग्जांपल मैंने यहां पे आपको बता दिया कि कोई भी इनवर्स फंक्शन को रिमूव करता है तो एंगल आंसर में आएगा और ये एंगल की वैल्यू रेंज में होनी चाहिए. सेम थिंग, फंक्शन इनवर्स को रिमूव करता है तो वैल्यू यहां पे आनी चाहिए और वो वैल्यू वो डोमेन में डिफाइंड होनी चाहिए. तो ये तो सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है. हम इसका यूज करके बाकी के 6 फंक्शन, बाकी के 5 फंक्शंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आप नोट डाउन कर लेना. ओके फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे बाकी 5 फंक्शन लिख रहा हूँ. तो फ्रेंड्स सॉरी, ये 6 प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हुई है यहाँ पे. ओके, तो साइन इनवर्स साइन एक्स में आगे बढ़ा दिया आपको, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया है फिर से. तो इसके अलावा बाकी 5 प्रॉपर्टीज 1 2 3 4 एंड 5 कुल मिला के 6 प्रॉपर्टीज हमारे पास है यहाँ पे. तो कोई भी इनवर्स फंक्शन, कोई भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को रिमूव करता है तो आंसर सब में एक ही आता है x. बट ये जो x है ये डिफरेंट x है. द ईच एंड एवरी x उसकी डोमेन और इसकी रेंज में डिफाइंड है. तो आपके लिए इंपॉर्टेंस क्या है कि आप ये चेक करिए कि sin इनवर्स sin x है कि sin इनवर्स है, cos इनवर्स cos है कि cos इनवर्स है. तो आपके लिए इंपॉर्टेंस है आपको ये देखना है, तभी आपका आंसर आ जाएगा. ऐसा मत समझना यहाँ पे भी हमने x लिख दिया तो सब x एक ही है, ऐसे x नहीं होता है. ये जो x है वंस अगेन आई विल रिपीट कि ये जो x है वो वैल्यू है, ये जो x है ये एंगल है. Inverse remove the function then always gives you angle. Function removes inverse always gives you value. Okay friends, so now next topic. So next topic is